हेलो बच्चों, सरफराज दिस साइड अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले जाकर के आप उस वाले पार्ट को चेक करिएगा। उसमें हमने बात करी है इंट्रोडक्शन के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे टाइप्स ऑफ सेल। जो भी बच्चा नीट 2025 की तैयारी करना चाहता है, हर एक चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और 100% NCERT बेस्ड ये सारा का सारा हमारा सिलेबस होने वाला है। इन सभी टॉपिक्स को स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 11th के नाम से। आप लोग वहां पर जा करके हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो नीट की जर्नी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद NCERT को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। कितने टाइप्स के सेल होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगे हमें। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। हर एक चीज़ को आपको नाम से जानना है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 टाइप की सेल होती है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रो, यहाँ पर जो प्रो लिखा हुआ है ना, प्रो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब क्या हुआ है प्रो का? फॉल्स। और जब कैरियन वर्ड आए आपके सामने तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जब भी कैरियन की बात होगी समझ लेना न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो ऐसे ही सेल जिसके पास में फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। यूकैरियोटिक क्या होता है? यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसी सेल जहां पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिला कि इसके पास में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक सेल में हमें ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। क्या होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस? ऐसा न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी वो क्या होगा? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस हम लोग कहेंगे। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। वो हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेल वॉल की। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। यूकैरियोटिक सेल में हमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई मिलती है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के होते हैं और अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर 70S टाइप के भी मिलेंगे और 80S टाइप के भी मिलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बता दो यूकैरियोटिक सेल में जो 80S राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, 70S राइबोसोम जो होते हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। तो 70S राइबोसोम के लिए 2 स्ट्रक्चर आते हैं, 2 सेल ऑर्गेनेल होंगे, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम मिलेंगे। 80S राइबोसोम कहाँ पर होंगे? ये 80S राइबोसोम हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंस देखें, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल मिलेंगे। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल कहाँ पर मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। अगर मेम्ब्रेन लेस का एग्जाम्पल की बात करें तो राइबोसोम हो गया, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं। सारे के सारे ये जितने भी ऑर्गेनेल हैं ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो भी ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने आपको बताए हैं वो आप अपने नोट्स में मेंशन करके रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हमें सर्कुलर DNA मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर DNA मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, रैपिडली होगा। और अगर सेल डिवीजन की बात करें यूकैरियोटिक सेल का तो यहाँ पर स्लो सेल डिवीजन होता है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर स्ट्रक्चर की, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो क्या है? बैक्टीरियल सेल। जरा देख लो, बहुत ध्यान से समझना है इसको। सबसे आउटर कवरिंग जो होगी ना, ये वाली जो कवरिंग है बाहर की, इस आउटर कवरिंग को हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ये 2 तरीके की हो सकती है, या तो थिन होगी, अगर ये थिन है तब हम इसको कहेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर ये थिक है तो थिक की ग्लाइकोकैलिक्स की हम बोलेंगे ये होगा कैप्सूल। थिक ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलेंगे कैप्सूल, थिन ग्लाइकोकैलिक्स को बोलेंगे स्लाइम लेयर। इसके अंदर फिर हमें मिलेगा सेल वॉल, फिर और अंदर आएंगे तो हमें मिलेगा सेल मेम्ब्रेन और ये इसका जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसके अलावा हमें यहाँ पर गैस वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे और बीच में हमें मिलेगा सर्कुलर DNA। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन आ रहा है इसकी इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ये
सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसको हम लोग कहेंगे मीजोजोम। मीजोजोम यहाँ पर 3 वेरियस फॉर्म में देखने को मिलेगा। एक को हम कहेंगे वेसाइकिल, क्या बोलेंगे, वेसाइकिल। दूसरे को हम कहेंगे ट्यूब्यूल्स, किस फॉर्म में मिलेगा, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। और थर्ड वाला होगा लैमेले, ठीक है, वेसाइकिल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले, ये 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है मीजोजोम की। नेक्स्ट हम बात करें राइबोसोम की, तो ये बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में 70s राइबोसोम मिलते हैं। इंक्लूजन बॉडी की अगर बात करें तो ये स्टोर फूड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये फिमरी होता है। फिमरी का काम क्या होता है, अटैचमेंट करेगा, किसके साथ में अटैच करेगा, रॉक के साथ में। मतलब किसी भी बैक्टीरिया को आराम से अगर बैठना है कहीं पर, चिपकना है कहीं पर, तब इसका काम क्या होगा, फिमरी का काम होगा। नेक्स्ट आता है पिलाई। बैक्टीरिया का जो पिलाई होता है इसका काम क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये सिमिलर है ह्यूमन के पेनिस की तरह। नेक्स्ट हम लोग बात करें, एक और एक्सटेंशन होगा जो सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, इसको हम कहेंगे फ्लैजिला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? फ्लैजिला का काम होगा, ये मोटिलिटी प्रोवाइड कराता है। मोटिलिटी का मतलब क्या, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमें और फ्लैजिला की तरह ही कुछ और हल्के छोटे छोटे और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम कहेंगे सीलिया। तो फ्लैजिला और सीलिया दोनों का ही काम होता है कि वो मोटिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमें अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। और ये जो प्लाज्मिड्स हैं इसी को हम कहेंगे ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होगा, ये एक्स्ट्रा डीएनए। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को नोट करते जाना, वीडियो को रोक कर देखना आराम से, और 100% नोट्स को फॉलो करना। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हैं हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं। इन राइबोसोम के अलावा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहेंगे mRNA। और जब mRNA से बहुत सारे राइबोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तब ये कंडीशन आती है पॉलीराइबोसोम। और यही पॉलीराइबोसोम को हम क्या कहेंगे, पॉलीजोम कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीजोम बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बैक्टीरियल सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको मैंने एक एक चीज़ को आपको आराम से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा से चेकआउट करिए और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे से एक एक चीज़ को समझते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस हमने देखे। इसके अलावा हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर देखा, जिसको कंप्लीटली आपको अच्छे से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल प्लांट में होगी या एनिमल में होगी, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।